Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। उससे पहले राजेंद्र पाल गौतम जो कि मंत्री रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब फिलहाल वो कांग्रेस में हैं। राजकुमार आनंद जो कि समाज कल्याण विभाग में रहे, मंत्री रहे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। अमूमन देखें तो तीन बड़े चेहरों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब मैं खास तौर पर जुड़ रहा हूं सीधे राजकुमार आनंद जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे जब कैलाश गहलोत का इस्तीफा हुआ। देखिए, कैलाश गहलोत जी इतने पुराने मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी में और लंबे समय तक उन्होंने काम किया और बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज उन्होंने मैनेज किए, बहुत महत्वपूर्ण विभागों को मैनेज किया उन्होंने। उसके बाद भी अगर आज उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल थक चुके होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन लोगों को संभालना एक सहज रूप से जो सबको साथ लेके चलने का ढंग है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी में, वो अरविंद केजरीवाल उससे टकराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सहज भाव से लेकर सबको साथ लेके चलने की कला अभी तक नहीं आती। आप सहज भाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने किराड़ी से पूर्व विधायक 2 बार के रहे, 32 साल से बीजेपी में रहे अनिल झा को तो आज शामिल करा लिया और ये कहा कि शाह और जो लोग हैं पूर्वांचल के, वो बताएं कि ये काम उन्होंने क्या किया। बुराड़ी के जो विधायक हैं उनकी कारगुजारी किराड़ी में जब से स्वाति मालीवाल जी उसको बार बार चैलेंज दे रही थी, उनको समझ में आ गया था कि यहाँ से हमारे पूर्व विधायक जो एग्जिस्टिंग विधायक है वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। किसी और को उन्होंने चुनावी टिकट का लालच देकर अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। उससे कोई समीकरण मेरे हिसाब से बदलते नहीं है, वो निश्चित हारेंगे। आप बड़े चेहरों में आम आदमी पार्टी के उस समय कैबिनेट में थे, आज आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। राजेंद्र पाल गौतम और जो 3 नाम मैंने लिए, अब आप क्या स्थिति देखते हैं बाकी कैबिनेट की? देखिए, मैंने जब इस्तीफा दिया था, आखिर मैंने इस्तीफा क्यों दिया? कोई चपरासी भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। मंत्री पद के बाद 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और किसी एक राज्य की पार्टी में एक ही साल में एक पूर्व मंत्री और 2 मंत्रियों द्वारा, जो मतलब वर्तमान में मंत्री थे, उनके द्वारा इस्तीफा किसी पार्टी से देना, ये आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है जिसमें इस तरह के काम हो रहे हैं। मैंने जब इस्तीफा दिया था उसका सीधा सा कारण था कि दिल्ली में पिछले 9 सालों में हजारों करोड़ रुपया दलितों का डाइवर्ट कर दिया गया, दूसरी जगह लगा दिया गया या घोटाला कर दिया गया। तमाम बातें ये जो हम लोग 2012 से इनके साथ हैं, आम आदमी पार्टी के थे, और ये कहते थे कि बदलेगी राजनीति, बदलेगा देश। उसे देखकर हम ही नहीं, हजारों लोग, लाखों लोग इनसे जुड़ गए और सबने एक एक करके किनारा कर लिया। प्रशांत भूषण से शुरू हुई वो कतार, वो आज कैलाश गहलोत पे। राजकुमार जी, अभी तक अगर देखा जाए कि आप में और साथ ही साथ कैलाश गहलोत में एक चीज जो कॉमन है वो है कि एजेंसियों का पीछे पड़ना, चाहे वो ईडी इनकम टैक्स हो कैलाश गहलोत के पीछे, या फिर आपके केसेस में भी ऐसे बहुत सारी, जब आप मंत्री रहे तब रेड पड़ी थी जो मुझे याद आता है। तो आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यही कहा है कि ये तो बीजेपी में जा सकते हैं और अमूमन ईडी और सीबीआई के जरिए दरअसल बीजेपी चाहती है दिल्ली पर शासन करना। कोई काम उन्होंने किया नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डर है क्या? इस इस्तीफे के पीछे डर है किसी एजेंसी का? देखिए, जहां तक मेरे इस्तीफे की बात है, मेरा इस्तीफे का कारण या मेरी रेड का कारण कभी मैं नहीं था। वो शराब घोटाला था जिसको खा गए कुछ और लोग, करा किसी और ने। उसके लिए मेरे से 24 घंटे तक ईडी वाले बिठाकर पूछते रहे कि शराब घोटाले में आपने क्या क्या किया है। मैंने कहा, साहब मैं जब उस टाइम मंत्री नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता, और मुझे कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में। मुझे ये पता था हाँ कि किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है और किस तरह से दुकानें लौट कराने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास ना कोई प्रूफ था, ना कोई मेरे पास कुछ और था। तो उसमें ही उन्होंने 24 घंटे निकाल दिए और उसके बाद जैसा उन्होंने कहा, जो पार्टी का निर्देश हुआ, वैसी मैंने एक पीसी कर दी।
मेरे पास 20 साल पहले कोई केस हुआ था, व्यापारियों अब तो ये बीत कई बातें हो गई। ये कहा गया कि डीटीसी घोटाले को लेकर अक्सर उनका नाम बीजेपी उछाला जाता था, बीजेपी के जरिए किया जाता था। आज जब अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं कुछ ऐसा हुआ है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अमूमन अब क्या डीटीसी घोटाला बीजेपी उठाएगी? निश्चित रूप से उठाएगी। जो बीजेपी अपना काम तो कर ही रही है, आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने बीजेपी में शामिल नहीं हुए वो। और हम अगर इस बात की प्रतिक्रिया इस तरह से दे रहे हैं जैसे बहुत खुश हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितना बुरा हाल है उस पार्टी के अंदर। आज जो कार्यकर्ता है वो बस भरने की मशीन बन गया है। किसी संगठन के आदमी को, आम आदमी पार्टी वाले को इज्जत नहीं मिलती। मैंने तो अंदर रह के देखा है ना, नीचे से लेके अध्यक्ष बन जाए विधानसभा का, वो अरविंद केजरीवाल तक नहीं पहुंच सकता, वो संदीप पाठक तक नहीं पहुंच सकता। तो बीच में जो कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी है कि किसी को इज्जत नहीं मिलती, मान सम्मान जब नहीं मिलेगा तो लोग भागेंगे। अभी तो आप देखिए कि इनके कार्यकर्ता इनसे रिवोल्ट। आप ये बातें कह रहे हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चुनौती दे दी कि जरा बताएं कि 1750-1600 कॉलोनियों में जो सीवर की पाइपलाइन हो, पानी की पाइपलाइन हो, ये सब कुछ तो बिछाया गया, जहां पर अधिकतर पूर्वांचली रहते हैं। और अनिल झा की जब ज्वाइनिंग हुई तो बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये बात कही। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप एक काम बताओ। केजरीवाल जी की बातों को प्रस्तुत करने का ढंग कुछ इस तरह का होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ ये ठीक है, जबकि आपको क्या लगता है कि शीला दीक्षित के टाइम में काम नहीं होते थे? होते थे ना। तो वो तो कभी इस तरह की बातें नहीं किया करते थे कि ये कर दिया। आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, वो ज्वाइनिंग कराइए, उसमें इस तरह की गिनवाने से मुझे तो लगता है कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि जो दिल्ली की राजनीति है वो बहुत तेजी से बदलती हुई दिखाई देती है। और केजरीवाल के कैबिनेट के आप इस वक्त जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट के तीसरे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यानी आने वाले दिनों में 2 महीने से भी कम बचा हुआ है वक्त, विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और उसके बाद से बहुत सारे सियासी रंग आपको दिखाई देंगे। संजीव कुमार के साथ राम किंकर सिंह।